अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज आप लोगों के लिए पूरा खाना गौ माता के आशीर्वाद से बना है और वो भी उनकी निगरानी में, बिल्कुल सात्विक। कहाँ आजकल लोग महंत जी की इतनी सेवा करते हैं। मेरा तो इस महंत जी को सेवा करते आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। ढिल्लो साहब के परिवार में ये पहली बार देखा है। हमारी नई बहू दालचीनी की वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये। आपकी बहू को सब रीति रिवाज पता है, बहुत संस्कारी है। जब कोई दिल से भोजन बनाता है तो उसकी सुगंध ऐसी होती है। ये तो हमारे बहू के हाथ का मैजिक है। इसके हाथ का खाना कोई खा लेता है ना, वो कभी भी इसके हाथ का स्वाद नहीं भूलता। और तो छोड़ो, इसके हाथ की बनी हुई दालचीनी वाली खीर पूरे पिंड में फेमस है। महन जी, भोजन ग्रहण कीजिए। क्या हुआ महंत जी? ये क्या घिनौना मजाक है? खीर में साबूदाना है या रबर? ये ब्राह्मणों को घर बुलाकर अपमान किया है। अरे पाबी जी, हाँ? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? आपको पता है ना, ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। मैंने तो नहीं पता था। कहाँ है बर्तन? वो ना विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। जी, मैं यहीं रख के जाती हूँ। बेचारी गरीब, बहुत चर्चे हैं ना तेरी हाथ के बने खीर की। तो ये ले, थर्मोकोल के दानों से बनी खीर। इस बार चर्चा लंबी चलेगी। ये ब्राह्मणों का अपमान है। अगर बहू को खाना ठीक से नहीं बनाने आता तो घर के किसी बड़े औरत को ध्यान रखना चाहिए। महन जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफी मांगती हूँ। आप इनसे कुछ मत कहिए। आप ना थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी ठीक करके लेकर आती हूँ। क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस गलती की क्षमा नहीं हो सकती।
माँ जी एक मौका दे दीजिए, मैं इस बार आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। माँ जी क्षमा कर दीजिए, आज से पहले ढिल्लो परिवार से कभी भी कोई ब्राह्मण भूखे पेट नहीं गया। मैं मानती हूँ कि हमारी नई बहू से गलती हुई, उसे क्षमा कर दीजिए। दिल्ली दीदी के हेड में ना आज ही हेडक होना था, सारे का सारा तमाशा ना मिस कर दिया। ये गलती क्षमा योग्य ही नहीं है। इतने सालों से ढिल्लो परिवार ने आपकी सेवा की है, एक गलती माफ कर दीजिए। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांग रही हूँ। घर और रसोई कैसे संभाली जाती है ये अपनी सास से सीखो। ऐसी सास तो नसीबों वालों को मिलती है। आज इनकी वजह से बड़ी अनहोनी टल गई। तो अब ठीक है, अब हम खीर खा के ही जाएंगे। हाँ जी, मैं अपने हाथों से खीर बना के लाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। नीली जल्दी आ। आज के लिए बस इतना ही। मैंने तो बहुत अच्छे से साबूदाने को भिगोया था और खीर भी बनाई थी, फिर ये साबूदाना कच्चा कैसे रह गया? महान जी भोजन ग्रहण कीजिए। ओह, सात्विक व्यंजन। स्वादिष्ट भोजन जब जवान पर जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। ये तो शुरुआत है दालचीनी, अभी तो बहुत सारे सबक सिखाने बाकी हैं। मैंने तो ब्राह्मणों के लिए दिल से खीर बनाई थी, पता नहीं साबूदाना कच्चा कैसे रह गया। थैंक यू मॉम, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। ये आपके लिए दक्षिणा ढिल्लो परिवार की तरफ से। बहन जी, आज जो हमारी बहू से गलती हुई है उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए। क्या है ना कि पिंड में 4 लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, उसके हाथ की बनी खीर की, तो उसे लगा कि उससे कभी गलती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक हम इसे इस घर के तौर तरीके और रिवाज नहीं सिखा देते, हम इसे रसोई में कदम नहीं रखने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। ब्राह्मणों का अपमान गलती नहीं, पाप होता है। गलती तो मैं एक बार नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन पाप मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम चलते हैं, सबका भला हो। तो दिल छोटा मत कर पुत्र। मैंने कहा ना कि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। और आज तेरी पहली रसोई थी। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी तूने जो कुछ भी बनाया वो मेरे लिए चीज से कम नहीं। पापा, पर अगर नियत खराब हो ना तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता है। और इस लड़की की नियत सही नहीं है। ये हमेशा से हमारे परिवार का नाम और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। दालचीनी सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।